नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे उस भाषा के बारे में जिससे हम कंप्यूटर से डेटा निकलवाते हैं, एसक्यूएल। मैं आपको बताऊंगा कि एसक्यूएल के अलग-अलग कमांड्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सबसे पहले है डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डेटाबेस का ढांचा बनाती है। सोचिए, जब आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और फाइलें रखने के लिए एक फोल्डर बनाते हैं, तो वो क्रिएट कमांड जैसा काम है। फिर आप उस फोल्डर में कुछ बदलाव करते हैं, जैसे नया सब फोल्डर जोड़ना, ये ऑल्टर हुआ। और जब आप उस पूरे फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो ड्रॉप कमांड जैसा है। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर आती है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये डेटा को मैनेज करने के काम आती है। जैसे आप अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नया नंबर इंसर्ट करते हैं, किसी दोस्त का नंबर अपडेट करते हैं या कोई पुराना नंबर डिलीट करते हैं। ये सब डीएमएल है। डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब बात करते हैं डीक्यूएल की, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और लाखों रिजल्ट्स में से आपको सही जानकारी मिलती है, तो वहाँ बैकएंड में सिलेक्ट कमांड ही काम कर रही होती है। इसी से हम डेटाबेस से जानकारी निकालते हैं। डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके बाद आती है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये डेटाबेस की सुरक्षा के लिए है। जैसे आप अपनी कार की चाबी अपने दोस्त को देते हैं ताकि वो उसे चला सके, तो आप उसे ग्रांट कर रहे हैं। और जब आप उससे चाबी वापस ले लेते हैं तो ये रिवोक करना हुआ। टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और आखिर में टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये काम की गारंटी देती है। मान लीजिए आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो वो कमिट हो जाता है, लेकिन अगर बीच में इंटरनेट चला जाता है और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो ये रोल बैक हो जाता है। ये आपकी मेहनत और डेटा को सुरक्षित रखता है।